Good morning, all of you. Good morning. Sir. Really, we are happy today. Our good morning is in the nature, and you are seeing the natural atmosphere here. And this is the real biological class we are taking today. All of you getting the flowers, trees, and our topic is so much related to this. हमारा आज का टॉपिक so much related to this है. हमने लास्ट क्लासेस में एंड्रोसियम और गायनोसियम वी हैव स्टडीड. मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. क्या फ़ायदा है? एंथर में क्या प्रोड्यूस होता है? पोलन ग्रेन. और पोलन ग्रेन से क्या बनते हैं? मेल गैमेट्स बनते हैं. और फीमेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट हमने देखा है, ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक रहता है, उसमें एग्स रहता है ना. तो ये दिस पार्ट वी हैव सीन, करेक्ट. तो ये दोनों जो पार्ट है प्लांट्स में, ये मूवेबल है क्या इमूवेबल है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते क्या? स्टेशनरी है. तो फिर हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है फिर? पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन तो आपको मालूम है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है कहाँ से? एंथर टू स्टिग्मा. पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है. और ये ट्रांसफर होने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? अपने आप ट्रांसफर होते हैं कि कुछ एजेंट्स लगते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड. पॉलिनेटिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड है. तो ये बायोटिक भी रहते हैं और अबायोटिक भी रहते हैं. पॉलिनेटिंग एजेंट जो पोलन ग्रेन को पहुंचाते हैं स्टिग्मा तक. तो बायोटिक यानी जो लिविंग रहते हैं. अभी हम देख रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं पंछियों की, तो ये भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स है. वो हनी बी का भी उधर हनी बी प्रोडक्शन का है ना, तो ये हनी बी भी क्या है? ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स है. इवन एलिफेंट भी पॉलिनेटिंग एजेंट है. उसके पाँव से भी क्या होते हैं? पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं. ऐसे बहुत सारे हम स्टडी कर सकते हैं. दिस इज वेरी डिटेल टॉपिक. तो बायोटिक एजेंट समझ में आया ना, लिविंग एजेंट. तो मैक्सिमम पॉलिनेशन जो होता है वो बायोटिक एजेंट से ही होता है. लेकिन हमें शुरू में अबायोटिक एजेंट के बारे में जानकारी दी है. तो अबायोटिक एजेंट जो है वो कौन से? जो नॉन लिविंग है फिर भी पॉलिनेशन करते हैं, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं. हम नेचर में है, जो हवा जो है, हवा से भी क्या होते हैं? पोलन ग्रेन एक प्लांट के दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर हो सकते हैं. और वाटर, एक्वेटिक मीडियम में वाटर से भी क्या होते हैं? फ्लोट हो जाते हैं पोलन ग्रेन. ओके. तो ये जो विंड है, वाटर है, ये कौन से एजेंट है? बायोटिक या अबायोटिक? अबायोटिक एजेंट है. तो अबायोटिक में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन जो होता है किससे होता है? विंड से या वाटर से? अंदाजा लगाओ. विंड से. सभी तरफ वाटर है क्या? नहीं, विंड से होता है. तो विंड पॉलिनेशन जो है किस प्रकार से होता है ये हमें आज देखने का है. उससे पहले हम बेसिक पॉलिनेशन के टाइप्स भी देखेंगे. पॉलिनेशन के भी 3 टाइप्स हैं. विच आर द 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन वी हैव टू सी? ऑटोगैमी, निटोगैमी एंड थर्ड जीनोगैमी. ऑल ऑफ यू गेटिंग? ऑटोगैमी, निटोगैमी एंड जीनोगैमी. तो ऑटोगैमी क्या है? सपोज फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, इस समझो ये बायसेक्सुअल फ्लावर है. तो इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल हो गए. पेड़ एक ही है कि अलग है? एक ही है. तो इसको कहेंगे ऑटोगैमी. समझ में आया? क्लास में तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था. समझ में आया ना? एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर का खेल है, और उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल हो रहे हैं. तो इसके लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है? वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल चाहिए कि बायसेक्सुअल चाहिए? बायसेक्सुअल चाहिए. समझ में आपको? तो ये ऑटोगैमी है. अभी हम दूसरा पॉलिनेशन का टाइप देखेंगे, निटोगैमी. तो मैं इसी प्लांट का दूसरा एक फ्लावर तोड़ देता हूँ, डिफरेंट, करेक्ट. ये दोनों के प्लांट अलग है या एक ही है? एक ही है. लेकिन ये फ्लावर के पोलन ग्रेन ये फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल हो रहे हैं. डिफरेंट फ्लावर पे क्या सेम फ्लावर पे? डिफरेंट फ्लावर पे. तो इसको क्या कहेंगे? इस कंडीशन को निटोगैमी कहेंगे. ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो ये पहले मैंने जो बताया ना ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी में भी कुछ प्लांट्स है, जैसे ऑक्सैलिस है. तो इस प्लांट में जो कंडीशन है 2 प्रकार की कंडीशन. कुछ
कुछ फ्लावर जो रहते हैं हमेशा के लिए क्लोज ही रहते हैं उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और कुछ फ्लावर के एक्सपोज रहते हैं, एंथर स्टिग्मा हमेशा एक्सपोज रहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछते हैं, तो जिसके एक्सपोज रहते हैं उसको क्या कहते हैं? चस्मोगैमस फ्लावर। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एक ही फ्लावर के जो स्टिग्मा है और पोलन ग्रेन है, दैट आर क्लोज बट दैट आर ऑलवेज ओपन, तो इसको चस्मोगैमस कंडीशन कहते हैं। कौन सी कंडीशन कहते हैं इसको? चस्मोगैमस। और ये जो फ्लावरिंग पार्ट है हमेशा अगर क्लोज है, तो उसको क्या कहेंगे? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन से फ्लावर के फ्लावरिंग पार्ट हमेशा क्लोज रहते हैं? क्लिस्टोगैमस। और किसके ओपन रहते हैं? चस्मोगैमस। समझ में आया ना सबको? हाँ। तो अभी हम देखेंगे कि जो पहला अबायोटिक फैक्टर है जो पॉलिनेशन करता है, विंड। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो ये जो विंड है, तो विंड में जो पॉलिनेशन होता है, तो इसके पोलन ग्रेन कैसे होंगे बताओ मुझे? लाइट होंगे या हाईली? लाइट वेट होगा उनका, और ये नॉन स्टिकी होंगे। अगर विंड से अगर हवा से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उनका वेट हल्का होना चाहिए, और वो स्टिकी होने चाहिए कि नॉन स्टिकी होने चाहिए? नॉन स्टिकी। स्टिकी रहेंगे तो या जहाँ एक जगह पहली जगह कहाँ गिर गए वही रह जाएंगे वो, करेक्ट ना? और इसके जो फीमेल पार्ट है दैट विल बी ऑल्सो एक्सपोज। जैसे कॉर्न कॉब है, उसमें जो टसेल रहता है, जो स्टिग्मा हवा में ऐसा घूमते रहता है, थोड़ा सा हिलते रहता है, तो इसलिए अगर पोलन ग्रेन अगर हवा से आ रहे हैं तो उसको ट्रैप कर लेता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो दोनों पार्ट भी एक्सपोज रहते हैं, मेल पार्ट भी, फीमेल पार्ट भी। और दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉर्न कॉब टसेल, बेस्ट एग्जांपल ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। कॉर्न कॉब उसका कौन सा पार्ट? टसेल। और मैक्सिमम जो पॉलिनेशन विंड पॉलिनेशन होता है उसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स? ग्रासेस। किसानों को मालूम है कितना परेशान होता है, हमेशा ग्रास आते रहते हैं और ग्रास बढ़ते रहते हैं, निकाले तो भी आते रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? वो हवा से उसके पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते रहते हैं और उसकी संख्या बढ़ती रहती है, करेक्ट? तो इस पर भी हमें रिसर्च करना जरूरी है, कुछ एक आधा प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि हाउ टू कंट्रोल द ग्रासेस विद द हेल्प ऑफ देयर पॉलिनेशन, स्टडी करके उनका। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो एग्जाम में आया अगर कि विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? ग्रासेस है। समझ में आया सबको? हाँ। तो पहले अबायोटिक फैक्टर हमने विंड देखा है, कल हम वाटर के बारे में देखेंगे और फिर बाद में बायोटिक एजेंट भी देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा है? व्हाट वी हैव सीन टुडे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो पॉलिनेशन हमने आज स्टार्ट किया है। तो पॉलिनेशन में एक्चुअली क्या होता है? कौन बताएगा पॉलिनेशन में एक्चुअली क्या होता है? करेक्ट, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये अपने आप होते हैं कि पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड है, पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड है। तो ये कितने प्रकार के थे बायोलॉजी में? बायोटिक और अबायोटिक। तो लिविंग कौन से है और नॉन लिविंग कौन से है? तो अबायोटिक में दो फैक्टर कौन से हैं? आज हमने एक देखा है, विंड और वाटर। दीज आर द डिफरेंट एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो आज हमने जो विंड पॉलिनेशन देखा है, तो उसमें पूछते हैं कि हाउ द प्लांट इज एडाप्टेड टू विंड पॉलिनेशन। जिस प्लांट में विंड पॉलिनेशन होता है वो किस प्रकार से अडाप्ट होता है विंड पॉलिनेशन होने के लिए। तो उसके एंथर कैसे रहते हैं या स्टिग्मा कैसे रहता है? एंथर कैसे रहते हैं उसके हमने देखा है, लाइट वेट रहते हैं और नॉन स्टिकी रहते हैं, करेक्ट? और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? और इसका एक बेस्ट एग्जांपल अभी दिया मैंने, वो टसेल स्टिग्मा और स्टाइल हमेशा ऐसे हवा में घूम थोड़ा सा हिलते रहता है, तो इसलिए अगर पोलन ग्रेन आए तो वो ट्रैप हो सकते हैं उसमें। बुक में डायग्राम भी है। तो उसका एक क्या नाम बताया मैंने? कॉर्न कॉब। और उसका कौन सा पार्ट जो स्टिग्मा का पार्ट? टसेल। ओके, तो ये नीट के लिए आप अच्छी तरह से ध्यान में रखो। तो आपको समझ में आया ना नेचर में ये टॉपिक? क्या नहीं समझ में आया? क्लास में और नेचर में थोड़ा फर्क है ना। यहाँ प्रैक्टिकली मैंने भी आपको जैसे टाइप दिखाया ना, ये एक फ्लावर है तो उसमें क्या है, ऑटोगामी है कि नीटोगामी? एक ही फ्लावर में जो
ऑटोगैमी। दो डिफरेंट फ्लावर में निटोगैमी। और एक टाइप रह गया है जीनोगैमी। अच्छा हुआ लास्ट में भी हो, कोई बात नहीं, आपको समझ में। तो जीनोगैमी क्या रहता है, दो डिफरेंट प्लांट है। देखिए ये भी डिफरेंट प्लांट है, करेक्ट ना, फ्लावर है, और ये भी डिफरेंट फ्लावर है। दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हुआ, एक ही स्पीसीज के नहीं हो, अलग अलग स्पीसीज के, ऑल ऑफ यू गेटिंग, तो उसको क्या कहते हैं, जीनोगैमी। हम उसको क्या कहते हैं साइंस में, हाइब्रिड। हाइब्रिड जो बनते हैं कैसे बनते हैं, ऑटोगैमी निटोगैमी से क्या जीनोगैमी से, जीनोगैमी से बनते हैं। तो ये पार्ट रह गया था, समझ में आया ना आपको? आपने भी नहीं बताया, मुझे याद आ गया, मैंने बता दिया। ओके, तो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।